मेरा मुंह दर्द से फूल कर इतना बड़ा हो गया था। ये पूरा एरिया सूज जो है ना खाना जो है वो मैं लिक्विड सिर्फ पी के रह रही थी। नाक से, नाक में ना पाइप डाल देते, ठीक है, थोड़ा चम्मच में देती थी तो मैं इस साइड से घोटने की कोशिश करती थी। गंदा थे वो भी नहीं थे, कभी भी झांकने भी नहीं आते थे। तो जितना तकलीफ वाला दिन था ना वो सिर्फ मैंने और मेरी माँ ने देखा है और किसी ने। अगर साइड से आंख में टच करोगे ना तो आपको दांत का जो ये होता है ना हमारा तीखापन वो फील होता है इस साइड। 2 साल ब्लाइंड रहने के बाद फाइनली वो दिन उम्मीद वापस आ रही थी कि मैं देख पाऊंगी। तो जैसे मेरे आंख से पट्टी हटाया ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। ये दांत के नीचे से एक उन्होंने हड्डी निकाला, ठीक है, ये दांत के नीचे से हड्डी यहाँ से निकाला और यहाँ पे ये देख रहे होंगे ये दांत है नहीं मेरा, ठीक है, ये वाला। पूरे 1 महीने तक कुछ भी नहीं खा पा रही थी मुंह से ना, मतलब जितना दर्द मैंने सहा है ना वो चीज़ें तो मैं कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल खास होने वाला है क्योंकि आप लोग का जितना भी सवाल था ना कि आंख में दांत कैसे लगा है और डेली आई केयर रूटीन क्या है, तो इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है मेरा आई केयर और क्या क्या मेरी आंख में सर्जरी हुई है और कैसे हुई है, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ। तो अभी जो है ना मैं सोफे में बैठ गई हूँ और मैंने फ्रंट का कैमरा कर दिया है यहाँ पे ऑन, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो तो आज एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैं अकेले शूट कर रही हूँ आज, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा काम है ना वो मैं आप लोग को बता दूँ। नहाने के आने के बाद सबसे पहले मुझे अपनी आंखों को साफ करना पड़ता है क्योंकि आंखों में पलके हैं नहीं, ठीक है। तो जब भी मैं मुंह धोती हूँ या नहाती हूँ तो बहुत केयरफुली धोना पड़ता है क्योंकि देखो इस साइड का जो है ना, इस साइड का मेरा इधर से जला है तो ये आंख मेरा बंद है, ठीक है। तो ये आंख बंद है तो इधर से मैं इजीली वॉश कर सकती हूँ क्योंकि इधर आंख में पानी नहीं जाता है, इधर आंख में दवाई नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस साइड पलके नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो जिसके वजह से मैं कितना भी केयरफुली मैं नहाऊं या मुंह धोऊं मेरे आंख में पानी जाना ही है क्योंकि पलके हैं नहीं। क्योंकि जब पलके थी तो आंखें बंद करके पानी डाल लेती थी और ऐसे नहीं कि मैं शावर के नीचे नहाती हूँ या मग लेके ऊपर डाल लेती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। मैं बाल को मतलब सर झुका के नीचे उसके बाद में शैम्पू वगैरह करती हूँ, तब सर पे पानी डालती हूँ ताकि मेरी आंखों में पानी ना जाए। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्विमिंग ग्लास वगैरह पहन के जो है ना आप नहाया करो, नहीं जाएगा, लेकिन उसमें भी कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ गाइस, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेम को सेट करूँ मैं। हम तो अभी मैं बताऊँ आप लोग को, ये है ना ये दवाई जो है ये इसका नाम है सिप्लॉक्स, जिससे मैं आँखों को साफ़ करती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आँख में जब ड्रॉप डालती हूँ मैं, ये आता भी सस्ता है, आई थिंक 16 या 18 रुपये या 21 रुपये का आता है ये। तो ये ड्रॉप जो है मैं पिछले 2014 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 2016 में मेरी आँख की सर्जरी कंप्लीट हुई थी। 2016 से लेके अभी 2026 मतलब 10 सालों से मैं ये ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आँख साफ़ करने के लिए, जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मुझे, ठीक है। तो टिश्यू वगैरह तो आप लोगों को दिखाया ही है मैंने, अभी मैंने खोल के रखा है टिश्यू। ये टिश्यू जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आँख साफ़ करने के लिए, ठीक है। ये वहीं मिलता है आँखों के हॉस्पिटल में जहाँ मैं चेन्नई जाती हूँ, शंकर नेत्रालय में, वहीं पर ये टिश्यू मिलता है। और दूसरी जगह से लो ना तो अलग अलग टाइप का मिलता है, तो उससे आँख साफ़ नहीं होता, वो हैंड वॉश करने के लिए होता है या हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए होता है। लेकिन ये जो टिश्यू है स्पेशली सिर्फ आँख साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो इससे सबसे पहले जो है मैं अपना आँख साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ आइडिया से, मुझे कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आँख को साफ़ करेंगे। ये जो लेंस मेरा दिख रहा है ना ब्लैक सा, ये आर्टिफिशियल जो होता है ना वो है आर्टिफिशियल। इसको अगर आप टच करोगे ना तो आपको लगेगा कोई शीशा है, शीशा होता है ना मिरर, उस टाइप का आवाज़ आता है। इसके पीछे मेरा दांत लगा हुआ है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मेरे आँख में दांत लगा हुआ है, तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि दांत कैसे लगा हुआ है, वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो आँख साफ़ करने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मुझे करना पड़ता है वो ये दवाई है, ठीक है। इसका नाम है रिफ्रेश टीयर, ठीक है। ये रिफ्रेश टीयर ड्रॉप है जिसको मुझे आँख साफ करने के बाद डालना पड़ता है और पूरे दिन में हर एक आधे घंटे में ये आँख में ड्रॉप डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मैं डाल लेती हूँ।
एक बूंद ये डालना पड़ता है ताकि पूरे आँख में, क्योंकि वो जो ड्रॉप डाल के मैं आँख साफ़ करती हूँ ना तो आँख में बहुत ज़्यादा जलन होती है मेरी, ठीक है। तो आँख में इतना जलन होता है तो ये वाला ड्रॉप डाल लो ना तो आँख रिलैक्स हो जाता है मेरा। तो ये मैं डाल ली और अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी आँखों का जो है ना सर्जरी कैसी हुई है और इसमें मतलब क्या क्या डला है, कैसे डला है। सबसे पहले मैं फेस में ना जेल लगा लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद या मुंह धोने के बाद ये जितना भी स्किन आप देख रहे हो ना ये मेरे पैर का स्किन काट के उसके बाद मेरे फेस पे लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ ये सब ये जितना जगह है ना ये देखो पूरा घिंचाता है, ये पूरा इधर इधर पूरा घिंचाता है ये, ठीक है। अगर मैं नहाने के बाद या मुंह धोने के बाद तुरंत मुंह में ये ना लगाओ एलोवेरा तो मेरा बहुत दर्द होने लगता है, बहुत जलन होने लगती है। तो इसीलिए सबसे पहला काम यही है मेरा कि मैं इसको थोड़ा सा मसाज कर लूँ तो क्या होगा ना, रिलैक्स हो जाता है पूरा फेस मेरा। गर्दन में भी करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे ये मेरा बिल्कुल जल गया। ये होठ है ना मेरा बिल्कुल ठीक था लेकिन यहाँ तक सटा हुआ था। जब तेज़ाब से जब एसिड अटैक हुआ था तो ये मुंह वगैरह सब यहाँ पे जो दाग आप लोग देखते हो ना यहाँ से यहाँ जुड़ गया था। तो एक बार मेरा ना ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे बेहोश करने के लिए मुंह में पाइप डालते हैं, गैस छोड़ते पेट में, तब जाके बेहोश होती हूँ। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला कि आ करो, तो मुझसे आ नहीं किया जा रहा था, मुंह नहीं खुल रहा था क्योंकि ये यहाँ से सट गया था। तो डॉक्टर ने क्या करा, ऑपरेशन वाला जो चाकू होती ना उससे मैं होश में ही थी, यहाँ एक इंजेक्शन डाला सून करने का, सून किया और यहाँ पे चाकू से इतना मैं चिल्ला रही थी ना, वो सारा दिन याद आता है ना कि वो क्या मैं ही थी जो इतना कुछ सह के यहाँ तक आई हूँ, वो क्या मैं ही थी। तो और यकीन नहीं होता कि भाई इतना कुछ सहने वाली लड़की मैं ही हूँ लेकिन क्या करूँ, अब जो बीत गया है उसको तो क्या ही कर सकते, बाल बहुत गीला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ मेरा इतना मुंह ख़राब हो गया, यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ से ये पूरा ख़राब है मेरा फेस। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया है वो हो गया है और यही अब सच्चाई है, यही रियलिटी और ऐसे मुझे जीना है अब लाइफ टाइम, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बता दूं, आई केयर रूटीन मेरा यही होता है। हर आधे घंटे में मुझे सुबह सबसे पहले आँख को साफ़ करो, ड्रॉप डालो और पूरा दिन हर आधे घंटे में वो आई ड्रॉप मुझे डालना है। और रात को सोने से पहले एक मेरा ऑइलमेंट है वो भी दिखा दूँ, ये वाला, ये एक ऑइलमेंट है, इसको रात को ना मैं सोने के टाइम आँखों में अप्लाई करके सोती हूँ, क्योंकि आँख जो है ना ड्राई नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये आँख में जो है ना ये मेरा गाल है, इसके अंदर का स्किन काट के लगाया गया है, तो इसीलिए वो ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो ऑइलमेंट है ना, अगर मैं दिन में भी सोती हूँ तो ये ऑइलमेंट लगा के सोती हूँ और रात को भी सोती हूँ तो ये ऑइलमेंट लगा के सोती हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि दीदी पलके है नहीं तो सोते कैसे हो, तो मेरे पास ना 2 चश्मे हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरा चश्मे का डब्बा रेड वाला, ठीक है, मैं दिखाऊँ। एक ये चश्मा मेरा है जो 25+ है, ठीक है, जो कितना मोटा है आप लोग देख रहे हो, ये बहुत मोटा है ये वाला चश्मा मेरा। तो ये मेरा 25+ है जिसको मैं पूरा दिन पहन के रहती हूँ। ये पहन के मैं घर का काम वगैरह कर लेती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ, ठीक है। दूसरा जो है ना ये 22+ है ये मेरा चश्मा, ठीक है। इसकी पतली डंडी है, आप देख रहे हो, इसकी मोटी है और इसकी पतली डंडी है, ठीक है। तो ये चश्मा उतार के रात को रख देती हूँ और ये वाली छोटी वाली चश्मा जो है पतली डंडी वाला, ये पहन के मैं सो जाती हूँ। ये मेरी टूट भी गई है, देखो बहुत टाइम हो गया ये चश्मा मेरा टूट गया है। और ये मैं ले इसीलिए नहीं पा रही क्योंकि एक चश्मे का जो ये लेंस का ही दाम जो है ना 7,000 रुपये है, 7,000 8,000 ऐसे सिर्फ ये लेंस का प्राइस है और ये फ्रेम का अलग से, तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। तो अभी इसीलिए मैं नहीं ले रही। मेरा आपको पता है यूट्यूब में इतना ग्रोथ है नहीं, तो यूट्यूब से अभी कोई इनकम है नहीं मेरी, क्योंकि सब्सक्राइबर के वजह से पेमेंट नहीं मिलता है, व्यू के वजह से पैसा मिलता है, तो व्यू भी नहीं है। और हाँ, फेसबुक पेज की बात, तो फेसबुक से भी इनकम है नहीं क्योंकि वो सस्पेंड हो चुका है। तो जो मैं जॉब कर रही हूँ, जो भी 20-25 हज़ार रुपये कमा रही हूँ, उसी से घर, बच्चा, ऑफिस, हर एक चीज़, मतलब मेरी दवाई वगैरह, अभी प्रेगनेंसी का सब उससे ही निकलता है। फिर मम्मी को भी घर भेजती हूँ राशन वगैरह के लिए, तो दोनों घर यही एक सैलरी से चलता है। तो बहुत मुश्किल है लाइफ, लेकिन क्या करें, काटना तो है ही। तो चलो टॉपिक पे आते, जो आँखों का बात था। तो डेली केयर रूटीन आँख में तो यही है, दिखाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है।
सुबह उठ के सबसे पहले वही आँख वगैरह साफ करो, ड्रॉप वगैरह डाल दो, फिर पूरा दिन हर आधे घंटे में आँख में वो ड्रॉप डालना है जो मैंने आप लोग को दिखाया ग्रीन वाला, वो डालना है हर आधे घंटे में, पूरा दिन डालना पड़ता है। दूसरी चीज़, जब भी मैं सोती हूँ वो ऑइलमेंट लगा कर सोती हूँ और चश्मा लगा के ही मैं सोती हूँ, क्योंकि आँख मेरा खुला ही रहता है, चाहे मैं दिन में सोऊं या रात को सोऊं, पलके है नहीं तो बंद कैसे होगा, है ना, तो वो मेरे आँख जो है खुला ही रहता है। और दूसरी चीज़ कि मेरी आँखों का ऑपरेशन जो हुआ था, आँखों में दांत कैसे लगाए, तो मैं आप लोग को बता दूं, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। मेरा आँख में जब तेज़ाब गिरा था ना, तो आँख का नर्व टिश्यू सब जल गया था, ठीक है, सारा चीज़ जल गया था। तो उसकी वजह से काफ़ी लोग कहते हैं कि आंखें चेंज मतलब डोनेट करते हैं, आप आंखें बदल लो, बदला लो, तो पूरी आंखें कभी भी चेंज नहीं होती। आंख का जो बीच का जो लेंस होता है ना, कॉर्नियर कहते हैं, वो चेंज होता है। तो वो चेंज होने के लिए आंख का नस सही होना चाहिए और आपका जो आंख का टिश्यू है ना, वो ठीक होना चाहिए। तो तेज़ाब से मेरा दोनों ही चीज़ जल चुका है, मेरा टिश्यू भी आंख का जल गया है, मेरे आंख का जो नस है वो भी जल गया है, ठीक है। तो मेरा कॉर्निया चेंज नहीं हो सकता, मेरी आंखें दूसरी नहीं लग सकती, तो यही आंख मेरा जो है कंटिन्यू रहने वाला है। तो दूसरी चीज़ है कि आंखों में दांत कैसे लगा है, तो 2 साल जो है एक्सीडेंट के बाद मैं ब्लाइंड रही हूँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। और फिर जो है मुझे पता चला चेन्नई के बारे, शंकर नेत्रालय आई हॉस्पिटल, उसके बारे पता चला। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे देखा और बोला कि पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम्हें उस लायक ज़रूर बना देंगे कि तुम अपना खुद का काम खुद से कर सको। तो फिर वहाँ मेरा कुछ रिपोर्ट वगैरह हुआ, ठीक है। ये मैं लगा लूँ, ड्राई हो रहा बहुत ज़्यादा ना, तो प्रॉब्लम हो रही है, बात भी नहीं कर पा रही मैं बहुत प्रॉब्लम है गाइस फेस में बहुत ज़्यादा। तो रिपोर्ट वगैरह हुआ, दांत वगैरह का भी कुछ उन्होंने स्कैन वगैरह किया, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि दांत का क्या होने वाला है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो दांत हमारा है ना, उसमें भी देखने का पावर होता है, तो वो हम आँख में यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए। ये कौन सा ऑपरेशन है ये मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना अभी याद नहीं है इसका, थोड़ा सा अलग ही नाम है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मुझे याद नहीं, वो मैं चेक करके फिर आप लोगों को बता दूंगी। तो उन्होंने बोला था कि दांत का ही ऑपरेशन होगा। किसी किसी का ना कमर का हड्डी निकाल के फिर आँख में लगाते, तो अगर आँख का बॉल छोटा हो तो कमर की हड्डी लगती है, और जिसकी आँख की बॉल ठीक है उसका दांत लग जाता है, ठीक है, जो 5 सालों तक चलता है। उस टाइम मैं ब्लाइंड थी, तो 5 साल भी देखना सब कुछ दुनिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने बोला था कि ठीक है, तो हम मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई। पहले तो बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह हुआ चेन्नई में, उसके बाद फिर मेरी आँख की ऑपरेशन स्टार्ट। तो मेरी जो आँख का पलके है ना, ऊपर और नीचे जो थोड़ा था सा है, वो बिल्कुल जल के ना आँख में सट गया था बिल्कुल। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर था आँख का मेरा ऑपरेशन होने का, वो सबसे पहले उन लोगों ने दोनों जो पलके थे उनको हटाया, हटाकर पूरा आँख को खोल के ना उन्होंने क्लीन किया, जैसे डॉक्टर का काम है उस तरीके से, पता नहीं मुझे। तो पूरे आँखों का जो है ना खोल खाल के पूरा साफ किया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि 1 महीने के रेस्ट के लिए ना घर जाओ बोल के, ठीक है। फ्रेम थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे। तो बोला उन्होंने कि 1 महीने के लिए रेस्ट के लिए जाओ। तो 1 महीने के लिए मैं घर रेस्ट के लिए आई, फिर 1 महीने के बाद फिर बुलाया मुझे। तो मैं गई, तो उन्होंने फिर क्या किया, मेरा जो ये गाल है ना इस साइड वाला नहीं इस साइड वाला था शायद, या इस साइड का था, हाँ इस साइड का था, अभी भी अंदर स्टिचिंग का ना है मेरा दाग, तो जुबान से पता चलता है। तो इस साइड का जो गाल है ना, ये रेड रेड होता है हमारा, गीला गीला होता है अंदर, ठीक है। तो यहाँ का स्किन उन्होंने काट के निकाला, ठीक है, निकाल के मेरी आंखों में लगाई। ये लाल लाल दिखता है ना आंख में, तो ये इसीलिए दिखता है क्योंकि मेरे गाल का स्किन है ये, ठीक है। तो मेरे गाल का स्किन काट के निकाला और मेरे आंखों में लगा दिया उन्होंने, ठीक है, एक ये बनाने के लिए, जो भी बिल्कुल जल के अजीब सा हो गया था। तो सबसे पहले उन्होंने वो स्किन को निकाल के और आँख में लगाया। उसके बाद मुझे बोला कि आप 2 महीने के लिए रेस्ट के लिए घर जाओ। मेरा जब गाल से स्किन निकाला ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं होश में आई ना, मेरा पूरा मुंह फूल गया था। मैं पूरे 1 महीने तक कुछ भी नहीं खा पा रही थी मुंह से, ऐसा इतना बड़ा सा टिश्यू मेरे मुंह के अंदर डला हुआ था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना। और वो टिश्यू जो है ना गाल में ऐसा सट जाता था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। वो दर्द जो है ना, वो मैं याद करती हूँ तो इतना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। वो जब मेरा मुंह से निकाला ना 2 दिन के बाद में, तो एकदम सट गया था वो मेरे मुंह गाल में। इससे इससे करके निकाला ना, इससे खून निकल गया, और इतना इतना दर्द, इतना मेरी आंख से आंसू, इतना चिल्लाती थी मैं। जितना अपने लाइफ में रोई हूँ ना, मतलब जितना दर्द मैंने सहा है ना,
वो चीज़ें तो मैं कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती किसी को कि मैंने कितना तकलीफ सहा है ज़िंदगी में। लेकिन कोई बात नहीं, आदमी को देखते देखते आदत हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता कि अब इस इंसान के साथ क्या हुआ या क्या नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही है ना कि जिसके साथ बीतता है, जो सहता है, उसी को पता है कि क्या क्या सह के कहाँ से कहाँ तक आई है। चलो वो सब बातें छोड़ते हैं। तो ये गाल से स्किन लगा के जब आँख में लगाया तो 2 महीने के लिए रेस्ट के लिए घर भेज दिया। 2 महीने के बाद फिर वापस गई तो फिर उन्होंने ना ये दांत जो है मेरा, ये वाला, हाँ ये दांत के नीचे से, ये दांत के नीचे से एक उन्होंने हड्डी निकाला। ठीक है, ये दांत के नीचे से हड्डी यहाँ से निकाला और यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये दांत है नहीं मेरा। ठीक है, ये वाला, ये दांत के यहाँ पे ऊपर ये हड्डी निकाल के ये दांत के ऊपर यहाँ पे मसूड़े में लगा के स्टिच करके छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल 2 महीने के लिए। ठीक है, ब्लड सप्लाई होने के लिए। तो यहाँ का हड्डी निकाल के इस दांत के ऊपर लगाया, फिर मुझे 2 महीने के लिए घर भेज दिया रेस्ट के लिए। चेन्नई से फिर मैं बंगाल गई, तो 2 महीने के बाद वापस में गई। ठीक है, वापस जाने के बाद और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो दांत के ऊपर उन्होंने लगाया था वो दांत और मसूड़ा, मतलब मेरा यहाँ तक मसूड़ा नहीं है, दांत और मसूड़ा यहाँ तक नहीं है मेरा। मैं दिखाऊं तो पता नहीं आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये यहाँ अंदर ऊपर तक नहीं है मेरा मसूड़ा। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक काट कर पूरा निकाल लिया था। ठीक है, डॉक्टर ने निकाल कर, और यहाँ पर मैं दिखाऊं आप लोग को, यहाँ इस एरिया में कट करके अंदर डाल दिया था। यही वाला दांत, मसूड़ा और ये दांत की जो नीचे की हड्डी थी वो तीनों एक साथ ही काट के निकाला और यहाँ पर उन्होंने लगा दिया, लगा के स्टिच करके छोड़ दिया। तो यहाँ जो है ना मेरा इतना फूला हुआ था 3 महीने तक गाल के अंदर ये लगा हुआ था। सोचो, डॉक्टर को ऐसे ही नहीं भगवान का रूप बताते, कैसा कैसा ऑपरेशन होता है आंखों का। तो ये जब मेरा कट करके निकाल के यहाँ लगाया ना गाइस, मेरा मुंह दर्द से फूल कर इतना बड़ा हो गया था, ये पूरा एरिया सूज गया था मेरा। कम से कम 2 से 2.5 महीने तक मेरा मुंह ऐसे ही फूला रहा। मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। अगर मैं खांसती भी ना तो इतना दर्द होता था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। खाना जो है ना खाना जो है वो मैं लिक्विड सिर्फ पी के रह रही थी। नाक से, नाक में ना पाइप डाल देते। ठीक है, नाक में पाइप डालते और एक इंजेक्शन टाइप होता है, उसी पाइप में लिक्विड डालते तो वो डायरेक्ट पेट में जाता। जुबान में कोई स्वाद नहीं आता। ऐसे मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। जब मेरा यहाँ पे किया था, उन्होंने कट किया था फेस पे, यहाँ मुंह पे, तब भी मेरे नाक में पूरे 1 महीने तक पाइप डला था और 1 महीने तक मैंने पाइप से खाया था। उसके बाद खुद ही मैंने नोच के निकाल दिया था पाइप वगैरह कि रहने तो, मुझे नहीं ठीक हो ना, मैं ऐसे नहीं जी सकती। ठीक है, तो फिर जब ये वाला होना इतना भयानक था, वो 3 महीने मेरा इतना बुरा हाल रहा और मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर पाइप से मुझसे खाया नहीं जा रहा था तो मैंने खींच के उसको भी निकाल दिया। इतनी तकलीफ हुई थी, लेकिन अपने हाथों से मैंने उसे खींच के निकाला था और फेंक दिया था। मैंने कि मुझे जिस दर्द में ही मैं खाऊंगी, पर जुबान में टेस्ट लेके ही खाऊंगी। लेकिन इस साइड से मैं नहीं खा पा रही थी, तो मैं ना ऐसे इस साइड से लेट जाती थी और इस साइड से मेरी मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा चम्मच में देती थी, तो मैं इस साइड से घोटने की कोशिश करती थी। लेकिन अगर जैसे ही इधर आ गया, जख्म में थोड़ी सी भी लग गई, इतना दर्द होता था, इतना मैं रोती थी क्या बताऊं। और मेरी मम्मी मुझे देख देख के रोती थी। तो हम माँ बेटी ने इतनी तकलीफ एक साथ सहाय। हमारे साथ कोई दूसरा तीसरा आदमी और कोई नहीं था, ना कोई भी नहीं था मेरे खानदान में, कोई नहीं। यहाँ तक कि उस टाइम मेरे पापा भी जिंदा थे, वो भी नहीं थे, कभी भी झांकने भी नहीं आते थे। तो जितना तकलीफ वाला दिन था ना, वो सिर्फ मैंने और मेरी माँ ने देखा है और किसी ने नहीं। ठीक है, सुख के टाइम में तो सब है, लेकिन दुख के टाइम में कोई नहीं था उनके अलावा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ दुनिया में हर किसी को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकती। हर माँ बाप इन बेटी को एक बार जन्म देते, लेकिन मेरी माँ ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, तो उनको मैं किसी की भी वजह से नहीं छोड़ सकती कभी। मुझे पता है ना कैसा कैसा दिन मैंने देखा है उनके साथ में। तो किसी को बुरा लगता है या अच्छा लगता है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़ीरो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने वो दिन देखा है अपनी माँ के साथ में। तो
मुझे पता है वो मेरे लिए भगवान अल्लाह से सबसे पहले वही आती है, बाद में कोई और आता है। इस चीज़ को लेके बहुत लोगों को दुख लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है, मैं इसको बदल नहीं सकती, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 3 महीने के बाद जब मुझे हॉस्पिटल फिर से बुलाया गया, यहाँ लगाने के बाद ना 3 महीने मुझे रेस्ट के लिए घर भेजा। 3 महीने तक यहाँ पर वही जो सप्लाई वगैरह होता है ब्लड वगैरह वो हुआ। फिर 3 महीने के बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो यहाँ से निकाल कर फिर उन्होंने मेरे आँख में फिक्स किया। अभी भी अगर साइड से आँख में टच करोगे ना तो आपको दांत का जो ये होता है ना हमारा तीखापन, वो फील होता है इस साइड में। तो मैं जोर से अगर किसी टाइम हड़बड़ी में आँख साफ कर लूँ ना तो दांत में लग जाती है, बहुत दर्द होने लगता है आँख में। तो आँख को बहुत केयरफुली मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि आँख में दांत लगा हुआ है ना। उसके ऊपर से फिर ये लेंस लगा हुआ है। तो पूरा ये ऑपरेशन होने को 1.5 से 2 साल लगे, स्टेप बाय स्टेप 1.5 से 2 साल लगे। और फाइनली वो दिन आया जब मेरी आँख का रोशनी वापस आने वाला था। ये जब दांत का ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद ही मेरी आँख में रोशनी वापस आने वाली थी। तब जिस दिन आँख का ऑपरेशन ख़त्म हुआ मेरा 1.5-2 साल के बाद में आँख से पट्टी हटने वाली थी, उस दिन मैं मेरी मम्मी बहुत खुश कि डॉक्टर ने कहा है कि आज मैं देख पाऊँगी। तो आप सोच सकते हो 2 साल ब्लाइंड रहने के बाद फाइनली वो दिन, उम्मीद वापस आ रही थी कि मैं देख पाऊँगी। तो जैसे मेरे आँख से पट्टी हटाया ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं बहुत खुश थी कुछ दिखेगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ ऐसा लगा ना कि ऐसे बॉल लाइट जो होता है ना, वाइट वाली बॉल, ऐसे कोई यहाँ लटक रहा है मेरे आँख के सामने, ऐसे ऐसे झूल रहा है, ऐसे लग रहा था। तो मैंने डॉक्टर ने पूछा दिख रहा है कुछ? हाँ। तो मैंने बोला कि कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई लाइट मेरे सामने ऐसे झूल रहा है सामने से की तरफ। तो बोला कि आँख में ना अभी जख्म वगैरह है तो वो सूखेगा, क्लीन होगा, बहुत सारी चीज़ें जम जाती है दवाई वगैरह, तो वो क्लीन होगा, धीरे 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 रोशनी वापस आएगी। तो मुझे फिर 2-3 दिन में डिस्चार्ज मिला। मैं चली गई वहाँ पे चेन्नई में ना एक वो था, एक आश्रम टाइप था महिलाओं के लिए। मैं और मेरी माँ जाके वहीं रहते थे, क्योंकि चेन्नई में हमें 1-2 दिन नहीं, पूरा 1 महीना 2 महीना 15 दिन रहना पड़ता था। तो किसी भी नॉर्मल फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं कि होटल में रह सके। तो हम लोग आश्रम में जाके रहते थे, जो दोनों माँ बेटी। उस आश्रम में ऐसा रूल था कि जितने भी लोग हैं ना, बारी बारी से आश्रम का काम करेगा, खाना वगैरह बनाने का। जितनी भी लेडीज है, कोई खाना बनाएगी, कोई बर्तन धोएगी, कोई आश्रम साफ करेगी, ऐसा। तो ऐसे बारी बारी काम आती थी, इसलिए मैं इडली वगैरह सब बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ चेन्नई में हमें बहुत टाइम रही हूँ। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि फिर धीरे 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 वही में हम लोग थे कि हर हफ्ते आना पड़ेगा चेकअप के लिए। तो बंगाल से चेन्नई ट्रैवल करना 2 रात 2 दिन का पॉसिबल नहीं है, और टिकट का कॉस्ट इतना था। उस टाइम तक मेरा घर का सामान हर एक चीज़ बिक चुका था। हम मतलब मान लो फकीर से भी बेकार ज़िंदगी थी हमारी उस टाइम। तो हम लोग वहीं आश्रम में, मैं और मेरी मम्मी रह रही थी। भाई मेरा जो है कभी बहन के पास, कभी मेरी मासी के पास, ऐसे वो रह रहा था। उसकी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो गई, क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को। तो क्या हुआ कि आश्रम में थी, हफ्ते हफ्ते चेकअप करवाया, आँख मेरा क्लीन हुआ। धीरे 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 ना थोड़ी 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 रोशनी वापस आना स्टार्ट हुआ मेरा। एकदम क्लियर तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे धूप पता चलने लगा, मुझे पेड़ पौधे पता चलने लगा। मेरी मम्मी सामने बैठी है, वो मुझे दिख रही कि सामने कोई बैठा है। मैं इतनी रोई थी उस दिन ना कि मैं मतलब फाइनली देख पा रही हूँ अपनी फिंगर, ऐसे देख रही थी कितनी है बोल के काउंट कर रही थी। तो वो है कलर वगैरह मुझे पता चलने लगा था। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे थोड़ी थोड़ी पता चलने लगा ना, भाग के गई मम्मी के पास और मैंने बोला कि मुझे सामने आके बैठो ना। तो बैठी, बोला क्या हुआ, दिख रहा है क्या? मैंने कहा रुक जाओ। तो मैंने मम्मी को बिठा के ना कितनी देर तक देखा कि कौन से कलर का उन्होंने कपड़े पहना है, उनका मुंह कैसा दिख रहा है, मतलब कैसे वो लग रही है इतने टाइम के बाद में। लेकिन मम्मी उनके आँख से पूरा आंसू गिर रहा, मुझे पूछ रही है कि दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, बताना। मैं कह रही कि हाँ मुझे दिख रहा है। इतना मुझे पकड़ के रोई वो कि फाइनली इतना हमारा स्ट्रगल जो है ना वो फाइनली ख़त्म हुआ और अब वो मुझे दिखना स्टार्ट हुआ। तो बहुत इमोशनल भरा दिन था वो। तो लेकिन वही था, मैं मम्मी को बता नहीं रही कि फेस नहीं पता चल रहा है। मैंने बोला मुझे दिख रहा है, सब दिख रहा है। कपड़ा बोला कि बताना कौन सा कलर का कपड़ा पहना मैंने। तो मैंने उनको बताया कौन सा कलर का कपड़ा पहना। तो बहुत इमोशनल हो गई वो। उसके बाद फिर पूछी कि मैं कैसे लग रही हूँ, बता मैंने बाल खोल के रखा है कि बंद किया, मतलब ये खोला हुआ है। मेरी हाथ बता कितनी है, ऐसे ऐसे कर रही, बता मेरे हाथ कितनी उंगली है। तो फिर मैं परछाई टाइप चल रहा था। मैंने बोला इतना थोड़ी रोशनी आया अभी मम्मी, थोड़ा सा सब्र करो, धीरे धीरे सब बता दूंगी कितना दिख रहा है। तो हल्का हल्का, तो वो बहुत खुश हुई। फिर
नेक्स्ट डे फिर हम चेकअप के लिए गए। फिर डॉक्टर ने देखा, बोला कि हाँ अब ये क्लीन हो रहा है, तो अभी धीरे धीरे रोशनी बढ़ जाएगी। फिर मेरा चश्मा वगैरह बना। ये लेके मेरा तीसरा चौथा चश्मा है जब से मेरी रोशनी आई तब से लेकर। तो इससे पहले मैं दूसरा पहनती थी, ठीक है, उसके बाद मेरा ये सारा चेंज हुआ। तो हर बार दो दो चश्मा बनता है, एक ज़्यादा पावर का, एक था कम पावर का, जो मैं पढ़ाई करने के टाइम पहन सकूँ, टीवी देखने के टाइम पर पहन सकूँ, सोने के टाइम पहन सकूँ। तो ऐसा अलग अलग होता है। अब पढ़ाई करने को उन्होंने बहुत कोशिश किया कि मैं पेपर पढ़ सकूँ। जब भी जाती तो पेपर वगैरह देते पढ़ने के लिए, तो जो बड़े बड़े वर्ड होते ना वो पता चल जाता, लेकिन जो छोटे छोटे वर्ड है वो नहीं पता चलता। तो वो बहुत उन्होंने कोशिश किया कि मैं छोटे वर्ड भी पढ़ सकूँ, लेकिन छोटा नहीं पढ़ पाई। फिर उन्होंने फ़ोन का दिया मुझे, फ़ोन का पूरा सेटिंग वगैरह करके बताया कि जूम वगैरह का ऑप्शन होता है, ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ें जो नई मेरी ज़िंदगी में स्टार्ट हुई ना, वो शंकर नेत्रालय आय हॉस्पिटल में हुई है। काफ़ी लोग कहते हैं कि वहाँ पे ठीक नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ भाई कि वहाँ पे अगर आप उदास होकर जाओगे तो आप हंस के आओगे। वहाँ पे ही मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चा हो गया, मैं घर संभाल रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। ऐसा कोई काम नहीं कि मैं नहीं कर रही। मैं पूरा स्मार्टफोन चला रही हूँ, मैं पूरा लैपटॉप चला रही हूँ, कंप्यूटर चला रही हूँ। इसीलिए चला रही हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने ये ज़िंदगी दी ना, तो उनका एहसान मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं जब तक जिंदा हूँ तहे दिल से मैं उनके लिए जो है ना आभारी रहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा हम जैसे लोगों को वो नई नई ज़िंदगी देते हैं। लेकिन वही ऑपरेशन होने के बाद जब रोशनी आई ना, तब भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी मेरी। मतलब हफ्ते 10 दिन में ना जो आँख का लेंस जो है उसके ऊपर ना स्किन चढ़ जा रहा था बढ़ के। जैसे हमारा बाल बढ़ रहा है, जैसे हमारा नाखून बढ़ रहा है ना, वैसे मेरी आँख की स्किन बढ़ रही थी। बढ़ के ना जो लेंस है वो बिल्कुल ढक जा रहा था। तो फिर हमें जाना पड़ रहा था चेन्नई। फिर वो लोग ऑपरेशन करके वो स्किन जो है ना हटा देते थे। सॉरी, वो स्किन हटाते थे और फिर से घर भेजते थे। फिर से 2-4 दिन रही, 10 दिन रही, फिर से आंख बंद, फिर से स्किन बढ़ जाती थी, फिर जाती थी। मतलब ऐसे कंटिन्यू हुआ और मैं फिर ना एक दिन बहुत परेशान हो गई। और मैंने बोला कि अब मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या है, ये हाथ वगैरह सब जला हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ जली हुई। और 33 ऑपरेशन और इतना इंजेक्शन लगता था ना, जो सेल्यून वगैरह चढ़ता है ना, वो लाइन बनती है, उसके लिए नस मिलता ही नहीं है। और इतना मुश्किल से ये फिंगरों में, इन इन हड्डियों में डालते, इधर डालते, ओ माय गॉड, मेरी ये गर्दन में डलता, मेरे जांघों के जो एकदम कोना है ना साइड में, वहाँ दो दो डलती, हाथों में डलती, इस फिंगर में डलती, पैर के अंगूठे में डलती। इतना दर्द होता ना, ऑपरेशन से पहले ही मर जाती थी मैं इतना दर्द की वजह से। तो मैंने बोला डॉक्टर कि नहीं होगा ठीक ना, आज लास्ट है, इसके बाद अब नहीं आऊँगी, मैं थक गई अपनी ज़िंदगी से। चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैं आऊँगी नहीं, चाहे मैं कुछ कर लूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँगी अब ऑपरेशन करने, ये लास्ट है मेरा। तो डॉक्टर जो है ना इतनी अच्छी थी, मैं क्या बताऊँ। मुझे बिल्कुल हक करके मुझे कुछ कुछ बोलती थी, तू तो मेरी शेर है ना, तू तो मेरी शेरनी है ना, हाँ तू तो कर लेगी, मुझे पता है, ये वो। हमेशा जब भी मैं डरती थी, मैं रोती थी, डॉक्टर आके मुझे बच्चों की तरह हक करती थी। डॉक्टर का नाम डॉक्टर श्वेता अग्रवाल है, वो तो बिल्कुल फेवरेट है मेरा, लव यू मैम, बहुत अच्छी है वो मुझे ऐसे हक करके पकड़ती थी और बोलती तू मेरी बेटी है, तू मेरी शेरनी है, तू तो शेरनी है, तू तो कर लेगी, मुझे पता है, मुझे ये वो पूछती रहती थी, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, केक पसंद है, क्या है बताओ। और हाथ में इधर मेरा घुसा देते थे वो जो चैनल बनाने का ना वो। तो ऐसा डॉक्टर दुनिया में होना चाहिए। इस तरीके से अगर एक पेशेंट को ट्रीट करोगे ना, तो कसम से उसकी आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं ऑपरेशन वगैरह करा ली, उसके बाद फिर से मेरा बंद हो गया था। मतलब कम से कम 10 बार ऑपरेशन के बाद मुझे ट्रैवल करना पड़ा हर हफ्ते। आप समझ लो इतना दूर ट्रैवल, ऊपर से कुछ भी हाथ में पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। कभी सिलेंडर बेच के जा रहे, कभी टीवी बेच के जा रहे, कभी सोफे बेच के जा रहे, ऐसा हाल था। कमाने वाला कोई भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, एक ना रिंग टाइप था, रिंग छोटा सा होता है उस टाइप का कुछ था, उन्होंने मेरी आंख में फिक्स कर दिया, ठीक है। बोला कि अब नहीं बढ़ेगा स्किन। और टच गुड, ओ माय गॉड, आज इतना मतलब 2016 लास्ट में ये ठीक हुआ था, और तब से लेके अभी तक मतलब 10 साल हो गए। उन्होंने कहा था कि 5 से 7 साल चलेगा ये वाला रोशनी, ठीक है। और वो अगर उससे आगे चला तो ऊपर वाले का गिफ्ट तुम्हारे लिए। और सच बता रही हूँ गाइस, आज मेरा 10 साल हो जाएगा ऑपरेशन को, और आज तक मेरा रोशनी जो है ना ठीक है। वो रिंग 1 हफ्ते 15 दिन तक रहा मेरे आँख में, उसके बाद उन्होंने निकाल दिया।
और आज तक मेरे लेंस में कोई दिक्कत नहीं आई। कभी कभी आई थी तो मैं बीच बीच में चेकअप के लिए गई थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि हर 6 महीने में या 1 साल में चेकअप के लिए आना है। अगर नहीं आई और कुछ होता है आँख में तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इतना बड़ा रिस्क मैं कभी नहीं लेती हूँ, तो मैं हमेशा चेन्नई जाती हूँ। लेकिन इस बार जो है ना, मैं 2 साल होने वाले में गई नहीं हूँ। मतलब 10 सालों में पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं 2 साल अभी होने वाला मैं गई नहीं, क्योंकि अभी मैं सच बताऊँ तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं जाने आने का खर्चा वो उठा नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार में हूँ कि थोड़ा सा पैसा मैं सेव कर लूँ, ताकि जाऊँ जाने के लिए होटल का खर्चा, रहने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, बच्चा लेके जाओ वो खर्चा, बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो करनी पड़ती है। तो हाथ में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये होना चाहिए ट्रैवल के लिए, तो वो मैं हो नहीं पा रहा, तो मैं जा नहीं पा रही। तो अभी 2 साल होने वाला है और प्रेगनेंसी का 6वां महीना चल रहा है, और 7वां 8वां महीना चल गया तो वैसे भी नहीं जा पाऊंगी। तो यही महीना है अगस्त में अगर मैं जाके आ जाऊँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी टिकट का भी मैं अरेंज नहीं कर पा रही, आने जाने का दोनों साइड का हम तीनों का लगता है, और वो भी नहीं कर पा रही मैं, तो इसीलिए मैं जा नहीं पा रही। और यही है मेरा स्ट्रगल वगैरह जो मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, आप में से कोई भी अगर है जो मेडिकल के लिए, ट्रैवल के लिए कोई भी आगे बढ़ के हेल्प करना चाहता है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम में, ठीक है। आगे बढ़ के अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मुझे चेन्नई का टिकट का भी अरेंज कर सके, या वहाँ स्टे का, दवाइयों का, कुछ भी आगे बढ़ के हेल्प करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अपनी खुशी से, ठीक है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मैं पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कितना जाएगा नहीं जाएगा, वैसे भी व्यू आता नहीं है मेरा 100-200 लोग जो भी देखेंगे। तो आप लोग का जो भी राय है, नेक्स्ट में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं बना दूंगी। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना था वो मैंने बता दिया। और भी कुछ जानकारी चाहिए और कोई सवाल है तो आप कमेंट के नीचे बता देना, तो मैं वो उसका भी जवाब अगले वीडियो में दे दूंगी। बाकी रहा डेली ब्लॉग का, तो कोशिश करती हूँ कि डेली में शूट कर सकूँ, लेकिन वही चीज़ है ना, 9:30 से 6:30-7 मुझे ऑफिस, फिर घर, फिर बच्चा करना पड़ता है, उसी बीच मुझे ब्लॉगिंग करना पड़ता है, रील बनाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है अकेले हर एक चीज़ हैंडल करना। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि कर सकूँ। तो गाइस आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। अगर आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी लगी, सुन के थोड़ा दिल दुखा, कुछ भी हुआ तो सॉरी उसके लिए, और कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी पर्सनली कोई बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट आकर मुझे डीएम कर सकते हैं और वहाँ पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलना। तब तक मैं मिलती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।